Good morning students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you English class 3. चैप्टर नंबर है 2. चैप्टर का नेम है एंड्रोसिल्स एंड द लायन, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्ड मीनिंग को लेते हैं, वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं. क्रूएल, CRUEL, क्रूएल. क्रूएल मीन्स होता है क्रूर, है ना. नेक्स्ट है ट्रीट, TREAT, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना. नेक्स्ट है मैनेज, MANAGE, मैनेज. मैनेज मीन्स प्रबंध करना. स्केप, स्केप मीन्स बच निकलना. और नेक्स्ट है प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड. प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना. नेक्स्ट है शेल्टर, SHELTER, शेल्टर मीन्स आश्रय. नेक्स्ट है वंडर, WONDER, वंडर मीन्स आश्चर्य करना या जिज्ञासा होना, किसी चीज के बारे में जानने की उत्सुकता होना, उसी को कहते हैं जिज्ञासा होना. कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट. कलेक्ट मीन्स जमा करना. इंटर, ENTER, इंटर मीन्स प्रवेश करना. टिप टोड, TIP, टिप, TOED, टिप टोड मीन्स पंजों के बल चलना या दबे पांव चलना. नेक्स्ट है ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स. ट्विग्स मीन्स है टहनी. मॉर्निंग, मॉर्निंग, MOANING, मॉर्निंग मीन्स दर्द से कराहना. पाउंस, POUNCE, पाउंस मीन्स झपट्टा मारना या पंजा मारना. मरमर्ड, MURMURED, मरमर्ड मीन्स फुसफुसाना. यहाँ पर फुसफुसाया हो जाएगा, ईडी लगा है. स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज मीन्स अनोखा. STRANGE, स्ट्रेंज मीन्स अनोखा. स्वालोन, SWOLLEN, स्वालोन मीन्स फूला हुआ. पर्स, PIERCE, पर्स मीन्स चुभ जाना. क्वाइट, QUIET, क्वाइट मीन्स शांत. TORE, टोर, टोर मीन्स फाड़ना. PRISON, प्रिजन मीन्स होता है कैद. अप्रोच, APPROACH, अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना. विकेडली, WICKEDLY, विकेडली मीन्स पापपूर्ण ढंग से या दुष्टता पूर्वक कहना. इंडल्ग्ड, INDULGED, इंडल्ग्ड, इन, IN में लिप्त रहना या किसी काम में लीन रहना. नेक्स्ट है कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर. कैप्चर मीन्स पकड़ना. एरिना, ARENA, एरिना मीन्स होता है अखाड़ा यानी स्टेडियम की तरह का जगह. अब है स्पेक्टेटर्स, SPECTATORS, स्पेक्टेटर्स मीन्स खेल देखने वाले लोग यानी दर्शक. मैसिव, MASSIVE, मैसिव मतलब विशाल या व्यापक. स्पेल बाउंड, SPELLBOUND, स्पेल बाउंड. स्पेल बाउंड मीन्स है पूरी तरह से आश्चर्यचकित, पूरी तरह से आश्चर्यचकित. स्पेक्टेकल, SPECT, एस्पेक्ट, ACLE, स्पेक्टेकल मीन्स आकर्षित करने वाला. समन्ड, SUMMONED, समन्ड मीन्स बुलावा भेजना. नेक्स्ट है एंड लास्ट है इम्प्रेस्ड, IMPRESSED, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड चैप्टर स्टोरी को.
वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड एंड्रोसेल्स। एक समय की बात है, एंड्रोसेल्स नाम का एक आदमी रहता था ना। ही वर्क फॉर ए क्रूएल किंग, वह क्रूर राजा के लिए काम करता था। द किंग ट्रीटेड हिज वर्कर्स वेरी बैडली, राजा अपने वर्कर्स के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था, बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। वन नाइट एंड्रोसेल्स मैनेज टू एस्केप, एक रात एंड्रोसेल्स किसी तरह वहाँ से बच निकला, यानी भाग गया। वेयर विल आई गो, हु विल प्रोवाइड मी शेल्टर, ही वॉन्डर्ड, उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगा। वेयर विल आई गो, हु विल प्रोवाइड मी शेल्टर, कौन मुझे आश्रय देगा, उसने सोचा। ही न्यू देयर वॉज ए फॉरेस्ट नियर द किंग्स पैलेस, वह जानता था कि राजा के महल के बाद, महल के नज़दीक, नियर मीन्स नज़दीक, महल के नज़दीक एक जंगल है। आई विल हाइड इन द फॉरेस्ट, ही थॉट, उसने सोचा। थॉट मीन्स होता है सोचना। उसने सोचा मैं जंगल में छुप जाऊंगा। वेन ही एंटर्ड द फॉरेस्ट ही सॉ ए केव, जब वह जंगल में प्रवेश किया तो उसने एक गुफा देखा। लेट मी टेक शेल्टर इन द केव फॉर द नाइट, आई कैन वॉक टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वंस डे ब्रेक्स। जब वह जंगल में प्रवेश किया तो उसने गुफा देखा और उसने सोचा कि आज रात इसी गुफा में रह जाता हूँ और कल जो हूँ जंगल के दूसरे तरफ चला जाऊँगा, एक दिन के बाद दूसरे तरफ चल जाऊँगा, एक वन डे का ब्रेक ले लेता हूँ। एंड्रोसेल्स कलेक्टेड सम ड्राई ग्रास एंड ट्विग्स एंड टिप टोड इनटू द केव। एंड्रोसेल्स कलेक्ट किया मतलब जमा किया, कुछ सूखी घास और टहनियों को जमा किया और दबे पांव धीरे धीरे, है ना, पैर दबा के वह जो है पैर से बिना कोई आवाज़ किए हुए गुफा में प्रवेश करता है। इट वॉज डार्क, अंधेरा हो चुका था। ही यूज्ड सम स्टोन्स टू लाइट ए फायर, इसलिए उसने कुछ पत्थरों को रगड़ने का काम किया जिससे आग जले। आग जलाने के लिए स्टोन्स का यूज किया। अर्ली इन द मॉर्निंग ही वॉक अप टू पेनफुल मॉर्निंग साउंड्स, सुबह सवेरे वह किसी के कराहने की आवाज़, दर्द से कराहने की आवाज़ जो है, मतलब उस आवाज़ को सुनने के बाद वह जाग जाता है। उसे लगा कि कोई दर्द से कराह रहा है। एंड्रोसेल्स लुक्ड एंड फाउंड ए लायन लाइंग ऑन द ग्राउंड नियर द केव। एंड्रोसेल्स लुक्ड, देखा और पाया कि एक लायन जो है वह जमीन पर लेटा हुआ है, नियर द केव, जंगल के नज़दीक। एंड्रोसेल्स फ्रोज इन फियर, एंड्रोसेल्स डर से जम जाता है ना। अब उसे लगता नहीं है कि क्या करें हम, अब तो शेर सामने हैं। बीट्स ऑफ स्वीट स्टार्टेड टू फॉर्म ऑन हिज फोरहेड, उसके ललाट से, उसके सिर से ना पसीना का जो है बीड्स, मतलब पसीने की जो बूंदे हैं वे उसके ललाट से टपकने लगते हैं। He did not know what to do, He did not know what to do, वह नहीं जानता था कि अब वह क्या करे। If I try to run, the lion will pounce on me, यदि वह भागने की कोशिश करेगा शेर उस पर झपट्टा मारेगा, और झपट्टा मारेगा या पंजा मारकर उसे मार देगा। एंड किल मी इफ आई से ही विल किल मी व्हेन ही इज हंग्री, यदि वह भूखा होगा तो वह मुझे मार देगा। मतलब किसी न किसी तरीके से एंड्रोसेल्स जो है वह सोच रहा है कि मैं मरूंगा ही। ओह व्हाट शुड आई डू, ओह हमें क्या करना चाहिए। ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप फुसफुसाता है, मतलब अपने आप से बात करता है। स्ट्रेंजली द लायन शोड नो साइंस ऑफ अटैकिंग हिम,
लेकिन अजीब तो तब होता है जब शेर जो है वह कोई आवाज नहीं करता है, उस पर कोई हमला करने का संकेत नहीं देता है। इंस्टीड इसके बदले ही लुक्ड एट एंड्रोसिल्स विथ टीयर्स इन हिज आईज, इसके बदले वह एंड्रोसिल्स की ओर आंखों में आंसू लिए हुए एज इफ बेगिंग हिम टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए बेग कर रहा है, यानी कि भीख मांग रहा है ना, जीवन को बचाने के लिए। एंड्रोसिल्स मूव्ड टुवर्ड्स द लायन स्लोली एंड केयरफुली, एंड्रोसिल्स उसकी ओर जाते हैं, मूव करते हैं, एंड लीव एंड टुवर्ड्स द लायन स्लोली, लायन के पास धीरे धीरे जाते हैं, केयरफुली सावधानी पूर्वक। द लायन हेल्ड आउट ए पॉ, शेर जो है अपना एक पंजा जो है वह बाहर निकलता है। दैट वॉज रेड एंड स्वालोन, जो लाल था और फूला हुआ था। एंड्रोसिल्स मूव्ड क्लोजर एंड शॉ दैट ए लार्ज थ्रॉन हैड पर्स्ड द लायंस पॉज, एंड्रोसिल्स उसके बहुत नज़दीक जाते हैं और नज़दीक जाते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा सा कांटा जो है उसके लायन के पंजे में चुभा हुआ है। एंड्रोसिल्स सैट इन फ्रंट ऑफ द लायन एंड स्लोली पिक्ड अप द थॉर्न्स, एंड्रोसिल्स सैट इन फ्रंट ऑफ द लायन, शेर के सामने बैठ जाता है और धीरे धीरे उस कांटे को निकालता है। द लायन क्राइड इन पेन, शेर जो है वह दर्द से चिल्लाता है। बट डिड नॉट हर्ट एंड्रोसिल्स, लेकिन एंड्रोसिल्स को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इट रिमेन्ड क्वाइट वाइल एंड्रोसिल्स टोर ए पार्ट ऑफ हिज क्लॉथ एंड कवर्ड द वुंड, वह शांत रहता है, मतलब लायन जो है वह शांत रहता है, जबकि एंड्रोसिल्स जो है अपने कपड़े में से उसको कुछ फाड़ लेता है, कपड़े को फाड़कर, और कवर्ड द वुंड, और वुंड को कवर कर देता है। Soon the lion and एंड्रोसिल्स became friends, अब जल्दी ही शेर और एंड्रोसिल्स दोनों दोस्त हो जाते हैं। As the lion grew stronger, it hunted small animals with एंड्रोसिल्स, which एंड्रोसिल्स roasted on a fire, जैसे जैसे शेर मजबूत होते जाता है, ताकतवर, पहले उसको चोट लगी हुई थी, कांटा चुभा हुआ था, अब वह शिकार नहीं करता था, लेकिन अब वह शिकार कर रहा था, स्ट्रॉन्गर, मजबूत होते जा रहा था, तो वह छोटे जानवरों का शिकार करता था। इट हंटेड स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों का शिकार करता था और उस के मांस को एंड्रोसिल्स जो है रोस्ट करता था, भूनता था आग पर। Alas, the friendship was not long, not a last long, दुख की बात है कि यह दोस्ती जो है वह बहुत दिनों तक नहीं चलती है। The king had sent soldiers to find एंड्रोसिल्स, राजा जो है वह सैनिकों को भेजता है एंड्रोसिल्स को पकड़ने के लिए। एंड soon he was caught, और वह जल्दी ही वह पकड़ा जाता है। एंड्रोसिल्स was thrown in prison, एंड्रोसिल्स को प्रिजन में डाल दिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है। हाउ आई विश आई कुड बी फ्री अगेन, ही थॉट, उसने सोचा कि मैं कैसे फिर से आज़ाद हो सकता हूँ, क्या मैं फिर से आज़ाद हो सकता हूँ, ऐसी उसने इच्छा जाहिर की। आफ्टर ए फ्यू डेज ए सोल्जर अप्रोच्ड हिम, कुछ दिनों के बाद एक सोल्जर्स जो है उसके सामने पहुँचता है। कम विथ मी कमांडेड द सोल्जर, सोल्जर जो है वह आदेश देता है, कमांड मीन्स होता है आदेश देना बच्चों, तो वह आदेश देता है, कम विथ मी यू विल इंटरटेन अस टू नाइट, वी हैव ए हंग्री लायन वेटिंग फॉर यू, ही सेड लाफिंग विकेडली, वह दुष्टता पूर्वक हंसते हुए कहता है एंड्रोसिल से कि यू विल एंटरटेन अस टू नाइट, आज की रात तुम हम लोगों की क्या करोगे, मनोरंजन करोगे ना। यू विल एंटरटेन अस टू नाइट, आज की रात तुम हम लोग की मनोरंजन करोगे। एंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन करना। वी हैव ए हंग्री लायन, हम लोग के पास एक हंग्री लायन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हंसते हुए वह कहता है। नाउ द किंग इंडल्ज्ड इन क्रूएल स्पॉट्स फॉर इंटरटेनमेंट,
अब राजा जो है वह क्रूर खेल में व्यस्त थे, है ना, क्रूएल स्पोर्ट्स में लीन थे। कैप्चर्ड मेन वेयर थ्रोन इनटू एन एरिना वेयर दे वुड बी किल्ड बाय वाइल्ड बीस्ट। कैप्चर्ड मेन, जिन लोगों को पकड़ा गया था ना, जैसे एंड्रोसेल्स जैसे बहुत सारे लोग थे, है ना, जिनको पकड़ा गया था उन सबको एरिना में डाला गया था, अखाड़े में डाल दिया गया था। दे वुड बी वेयर दे वुड बी किल्ड बाय वाइल्ड बीस्ट, जहाँ पर उनको जंगली जानवरों के द्वारा मार दिया जाता था। दिस वॉज वॉच्ड बाय द किंग, ये सब राजा के द्वारा देखा जाता है। एंड ए लार्ज क्राउड, और एक बड़ी सी भीड़ जो है उस सब इन सारी चीज़ों को देख रही थी। Soon Androseles found himself in an arena, और तुरंत ही एंड्रोसिल्स जो है अपने आप को एरिना में, अखाड़े में पाता है। स्पेक्टेटर्स सैट ऑल अराउंड चीयरिंग एंड वेविंग, दर्शक लोग चारों ओर बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं खुशी से और हाथ हिला रहे हैं। सडनली ए लार्ज गेट फ्लंग ओपन एंड ए मैसिव लायन बाउंडेड टुवर्ड्स हिम रोअरिंग विथ ऑल हिज माइट। सडनली, अचानक एक बड़ा सा गेट खुलता है और एक विशाल लायन ना उसकी ओर आता है, जो अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगा के दहाड़ रहा है, रोअरिंग कर रहा है। बिफोर एंड्रोसेल्स कुड रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग, ही फाउंड हिमसेल्फ एज टू फेस विद द माइटी लायन। जबकि एंड्रोसेल्स कुछ सोचता या उसे कुछ लगता इसकी क्या हो रहा है, इससे पहले ही उसके सामने एक विशाल शेर जो है उसके सामने फेस टू फेस आ गया। एंड्रोसिल्स सॉ दैट द पॉ ऑफ द लायन वाज बैंडेज्ड। एंड्रोसिल्स देखता है कि शेर का पंजा जो है वह बैंडेज किया हुआ है। इन दैट इंस्टेंट ही न्यू इट वाज हिज फ्रेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वह जो है शेर को पहचान लेता है कि यह तो मेरा दोस्त है ना, जो मुझे जंगल में मिला था। द मैसिव बीस्ट रिकॉग्नाइज्ड हिम टू एंड बिगन टू लीक हिज हैंड्स। वह शक्तिशाली जंगली जानवर यानी शेर भी उसे पहचान लेता है और उसके हाथ को चाटना शुरू कर देता है। एंड्रोसिल्स रेज्ड हिज हैंड, एंड्रोसिल्स अपने हाथ उठाता है और स्टॉक द लायंस मेन, और शेर का जो मेन होता है उस पर वह थपथपाता है ना। एवरीवन वाज स्पेल बाउंड, यह देखकर प्रत्येक लोग जो हैं वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द स्पेक्टेटर्स वेयर सरप्राइज्ड, जो देखने वाले जो लोग थे वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। सो द किंग, और राजा भी, दे हैड नेवर सीन सच ए स्पेक्टिकल, इस तरह के आकर्षक कार्य जिसे देखकर सब कोई आश्चर्यचकित हो गए थे, ऐसा कभी ने किसी ने नहीं देखा था। द किंग समन्ड एंड्रोसेल्स एंड आस्क्ड हिम अबाउट द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द लायन। राजा एंड्रोसेल्स को बुलावा भेजते हैं, उसे बुलाया जाता है और उसे पूछते हैं कि यह जो आश्चर्यजनक जो काम हुआ, यह जो अजीब तरह का जो आज हुआ, इसके बारे में तुम मुझे बताओ। एंड्रोसेल्स टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड एट द फॉरेस्ट। एंड्रोसेल्स जो है वह उसे बताया कि जंगल में उसके साथ क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द पावर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन एंड्रोसेल्स एंड द लायन। राजा जो है वह प्रभावित हो जाता है ना, एंड्रोसेल्स और लायन के बीच की दोस्ती की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित होते हैं। ही सेट देम फ्री, और उसने क्या किया, एंड्रोसेल्स को फ्री छोड़ दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने वर्ड मीनिंग के साथ साथ आज स्टोरी जो है एंड्रोसेल्स एंड द लायन चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसको जो है बुक से आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे एंड वर्ड मीनिंग को रिमेंबर करेंगे। फिर फेयर कॉपी में सबसे पहले वर्ड मीनिंग को राइट डाउन करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, तब उसको राइट करेंगे। तो इस चैप्टर को एंड्रोसेल्स को आप लोग
2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब आप लोग से बन जाएगा। देखिएगा बना के, है ना, और इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।